हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आए हैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके, जिसको हम आराम से स्टडी करेंगे क्योंकि ये क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है, क्या है देखो, आपने दिख रहा होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है नोमेनक्लेचर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे रखा गया। तो देखिए, इसके लिए अगर हम बात करते हो काउंसिल थी आईयूपीएसी। अब मैं बात करूंगा आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है। हमने क्लास 10th में भी सुना होगा और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनका एक बहुत फियर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। यानी वो ये कहते हैं कि सर हमको ऑर्गेनिक याद नहीं होती। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको बेसिक चीजें ऑर्गेनिक की पता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को नहीं आती है। हाँ, आज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप यहीं से फ्रॉम डे वन यानी लेक्चर वन से अगर कंटिन्यूस चैप्टर को देखेंगे, हमारे जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, आप उनको अगर प्रॉपर देखते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आईयूपीएससी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेगी। इवन अगर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर इसको देखेंगे तो बहुत बॉटम से मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। तो आपको हर चीज को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट प्रॉपर सारी चीजें समझ में आए। ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो हम कुछ इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लें। क्योंकि सर आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो पहले ये होता क्या है ये तो बता दीजिए हमको। तो हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो ये दो टाइप के हैं। एक, जब हम बात करेंगे ओपन चेन है ना, ओपन चेन है। तो फर्स्ट वन इज ओपन चेन। आपने देखा होगा कार्बन 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 जुड़ रहे हैं तो वो ओपन चेन है। और एक होता है क्लोज्ड चेन। क्या होता है, क्लोज्ड चेन। अब क्लोज चेन को अपन साइक्लिक भी बोल सकते हैं, और ओपन चेन को अपन एलिसाइक्लिक बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक। अब ओपन चेन हो गया और क्लोज चेन हो गया। तो यहां पर अपन सिंगल है जितने भी होते हैं ओपन चेन होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लोज चेन की। किसकी बात करेंगे, क्लोज चेन की। तो क्लोज चेन में भी हमको अब दो कैटेगरीज हैं। क्या है, हमको टू कैटेगरीज डिस्कस करनी है। एक होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम, ठीक है, होमोसाइक्लिक। और एक है आपकी हेटेरोसाइक्लिक, यानी डिफरेंट एटम्स होंगे जब, हेटेरोसाइक्लिक। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी है कि इसमें भी दो कैटेगरी है और उसमें भी, और दोनों में क्या होगा देखो हम देखते हैं। इसमें भी जो दो कैटेगरी होगी वो एक होगी एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और सेकंड होगी आपकी एरोमेटिक, सेकंड होगी आपकी एरोमेटिक। अब इसमें होमोसाइकिल में जो एरोमेटिक है, इसमें फिर से दो कैटेगरी हैं। बहुत इन डेप्थ लेके जा रहा हूं, आपको ध्यान रखना। एरोमेटिक है, एरोमेटिक में आपने दो कंपाउंड पढ़े होंगे, एक बेंजीन से जो बने होते हैं और एक जो बेंजीन से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो जब बेंजीन से मिलकर बने होंगे तो इसको बोलते हैं बेंजीनॉइड। क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड। और जो बेंजीन वाले नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड। अगेन यहां पर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक में, तो हेट्रोसाइक्लिक में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक, अगेन फिर वही एलिसाइक्लिक, और इसमें भी होंगे एरोमेटिक। ठीक है। आप बस इन्हीं सबको हमें वन बाय वन थोड़ा सा स्टडी करना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है, कंप्लीटली बेसिक है ये। क्योंकि अगर हम आईयूपीएसी को स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले अगर हम इनके बारे में अगर बेसिक स्टडी थोड़ा सा रखते हैं तो इससे हमको क्या, कंपाउंड्स को नाम कैसे रखा जाता है ये हमें थोड़ा सा समझ में आता है। प्लस इसमें हम क्या क्या कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ये भी समझ पाते हैं। ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट करिए, फिर अपन स्टार्ट करेंगे होमोसाइक्लिक से।
ओके, अब हम बात करते हैं अपने होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब देखो होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कि कार्बन होता है, ठीक है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग, क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। क्या लिखेंगे अपन, साइक्लिक कंपाउंड्स, कंटेनिंग कार्बन, कंटेनिंग कार्बन। ओके, अब अपन थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल बात करूं तो अपने पास एक बेंजीन रिंग है अगर, तो क्या ये हो सकती है? हाँ सर, ये बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। अगर मैं एक और स्ट्रक्चर ले लेता हूं, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डेकालीन। क्या बोलते हैं, डेकालीन। क्या बोलते हैं इसको अपन, डेकालीन बोलते हैं। एक और होता है इसी तरह, ये क्या है, ये है नैप्थलीन। क्या है ये, नैप्थलीन, ठीक है। तो ये हो गया होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में मैंने बात किया था कितनी कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, यानी देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स है, टू टाइप्स। और टू टाइप्स में अगर पहला टाइप्स है तो पहला टाइप क्या था अपना, एडिसाइक्लिक। क्या था अपना, एडिसाइक्लिक। अब देखो नाम से ही पता चल रहा, एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। यानी ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि रिजेंबल करते हैं किससे, एलिफेटिक कंपाउंड से। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिजेंबल विद एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो अपन लिखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स which resemble with which resembles which resemble with aliphatic compound, aliphatic compound, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल, जैसे सपोज ये मेरे पास एक 3 कार्बन की रिंग है, ये क्या है अपना, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है आपका, साइक्लोप्रोपेन। दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अगर ये 4 कार्बन रिंग ले लू ये इस तरह से, तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर इसी तरह मैं एक और 5 कार्बन की रिंग ले लू, मतलब 5 मेंबर रिंग ले लू, लाइक दिस, ये मैं इस तरह से ले लू, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं, मतलब उनके जैसे होते हैं, ठीक है। नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एरोमेटिक की बात करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, विच फॉलो हकल्स रूल, हकल्स रूल। अब हकल्स रूल क्या है आपका, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। थोड़ा आगे हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। जनरली अगर मैं बात करूं तो ये होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डीलोकेलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्यों अपने डीलोकेलाइज होते हैं अपने कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब ये भी हमें पता है दो टाइप के थे, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहीं डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट वन क्या था अपना, बेंजीनॉइड। फर्स्ट वन वॉज बेंजीनॉइड, ठीक है। और सेकंड क्या था अपना, बी पार्ट इज नॉन बेंजीनॉइड। क्या था ये अपना, नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीन में क्या था कि जिसमें एटलीस्ट बेंजीन रिंग होगा, यानी बेंजीनॉइड क्या है, हैविंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, हैविंग बेंजीनॉइड क्या, हैविंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, वन बेंजीन रिंग। और नॉन बेंजीनॉइड है, यानी ये क्या होगा, डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, कंटेन बेंजीन रिंग। यानी अगर सिंपल समझो तो बेंजीन रिंग का मतलब है कि 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जबकि इसमें क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लाइक प्रोपोलिन, एजुलिन, जाइट, मैं बताऊंगा अभी जैसे इसमें। तो देखो अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले, तो इसमें बहुत सिंपल सा एक ले लेते हैं सपोज, अगेन अपन फिर वही बात कर लेते हैं। ये क्या है अपना, दिस इज आर बेंजीन, दिस इज आर बेंजीन, ठीक है। एक और, अभी जस्ट आपसे 2 मिनट पहले इस पर बात हुई है,
क्या है ये? क्या है ये? नैप्थलीन। नैप्थलीन क्या है ये? नैप्थलीन है ये आपका। अगर इसमें थ्री ले लूं, थ्री बेंजीन को कनेक्ट कर दूं, यानी लाइक इस तरह से। इंपॉर्टेंट नाम है भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना। ठीक है, क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं वैसे तो। एंथ्रासीन, ये क्या है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, ये देखो, वन का वन बेंजीन नहीं, टू बेंजीन नहीं है, थ्री बेंजीन नहीं। क्लियर है? अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं अपन। ये कुछ इस तरह से आया। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या, यहाँ पर हो गया अपन का डबल बॉन्डेड। कितना हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर जुड़ गया है एक OH ग्रुप। यहां पर क्या जुड़ गया? OH ग्रुप। और बॉन्ड्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से था, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये। ठीक है, तो अब देखो, ये क्या 6 कार्बन की रिंग है? 6 मेंबर रिंग है? नहीं है ना। तो इसका नाम है ट्रोपोलिन। क्या है? ट्रोपो सॉरी, ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन नहीं, ट्रोपोलोन। इसका नाम है ट्रोपोलोन। और अगर इसी को मैं एक और स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताऊं, जैसे सपोज ये एक तो हमारे पास ये आ गया, और इसी में थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर दे, ये ऐसे। और इसी में सपोज मेरे पास एक रिंग और कनेक्ट हो जाए, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो, ये हुआ, बॉन्ड्स बना देते हैं अपन, ये। और इस वाली रिंग में कैसा बनेगा? इस वाली रिंग में बनेगा एक ये और एक ये। ठीक है, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा क्या? एज्यूलिन। क्या हो जाएगा इसका नाम? एज्यूलिन। क्लियर है भाई? तो ये नाम है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखने होते हैं आपको। क्लियर है? क्लियर है? लोगों थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ये यहां पर ऐसे, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका नाम होता है एजोलिन। क्लियर है? आप इसको फटाफट से नोट करो। पर आगे बढ़ते हैं, अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। तो देखो, हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब एक एटम अदर देन कार्बन अगर जुड़ा होगा किसी भी रिंग में, वन एटम अदर देन कार्बन होगा, इसको अपन बोलेंगे हेट्रो एटम। तो अपन क्या लिखेंगे? हैविंग एटलीस्ट वन एटम, हैविंग एटलीस्ट वन एटम, वन एटम अदर देन, अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन। ओके, और इसी को अपन बोलेंगे क्या? हेट्रो एटम। क्या बोलेंगे इसी को अपन? हेट्रो एटम। अब इसमें मैं बात करूं तो देखो, अपन ने फिर से अगेन वही दो टाइप की कैटेगरी हमने बात की थी। क्या? फर्स्ट वन वाज आर एलिसाइक्लिक, फर्स्ट वन वाज आर एलिसाइक्लिक, और सेकेंड वन वाज अवर एरोमेटिक। सेकेंड वन वाज एरोमेटिक। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। एरोमेटिक यानी एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक मतलब रिंग्स। अब देखो, जैसे इसमें मैं एलिसाइकिल में बात करूं तो हमने कहा एक हेट्रोएटम होगा, मतलब कार्बन की जगह पर। सपोज अगर मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, CH2, CH2O, CH2O। तो देखो यहां पर कार्बन की जगह क्या आ गया? ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीटेन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा चेंज करूं, CH2, CH2, और यहां पर दोनों से तुम्हारा एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीरेन। क्लियर है भाई? अब सपोज मेरे पास एक और है, यहां पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पायरोलिडीन। पायरोलिडीन। क्या बोलते हैं? पायरोलिडीन। ठीक है, इसी का एक सिमिलर आएगा भाई, पायरिडीन। अभी हम आगे बताएंगे इसको। ठीक है, इसका आएगा क्या? फ्यूरन आएगा इसका भाई, मतलब सिमिलर भाई। और एक और है आपका,
एक और है आपका, देखो क्या, सपोज मैं यहाँ पर नाइट्रोजन हटा दूं, नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लगा दूं, तो इसको बोलते हैं अपन THF। ये एक रिएजेंट की तरह वर्क करता है। अभी अपन को इसका बहुत यूज करना पड़ेगा आगे जाके। इसका पूरा नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। क्या नाम होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है, क्लियर हुआ? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ओके, स्ट्रक्चर से याद रखिएगा भाई, कई बार क्या होता है रिएजेंट्स में ये बना के स्ट्रक्चर दे देते हैं। ठीक है, अगर अपन इसमें आ जाते हैं अब जरा, तो अभी इसी को देख लो। सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर एक O लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया। जस्ट अभी मैंने THF का स्ट्रक्चर बनाया। अगर मैं इसी को यहाँ पर दो बॉन्ड्स बना दूं, मतलब इसमें बॉन्डिंग कर दूं अगर, तो अब ये कहलाएगा फ्यूरन। ये क्या था? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये क्या कहलाया? फ्यूरन। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां देख लू, ठीक है, ये भी बनाया था अपन ने। ये क्या था आपका? पायरोलिडीन। और ये आप क्या हो गया? पायरोल। अब इसको क्या बोलेंगे अपन? पायरोल। क्या बोलेंगे? पायरोल। PYRROLE, पायरोल। क्लियर है? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स अपन बना रहे हैं ये आगे जाके तुमको जब मिलेंगे, और अगर अभी से तुमने थोड़ा सा इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया, 3-4 बार सुन लिया अच्छे से, और स्ट्रक्चर्स को एक बार ड्रॉ करके देख लिया। देखो, ऑर्गेनिक पढ़ने का एक बहुत बेसिक सिंपल सा फंडा है। आप जो भी रिएक्शन को कर रहे हैं या जितने भी कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखिए, क्योंकि अगर आप उसको बनाएंगे नहीं देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको याद नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं पायरिडीन। क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं? पायरिडीन। ये भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC अपन पढ़ेंगे, PCC में ये यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? एक और बना लेते हैं, चलो। ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। यहां पर मैंने कार्बन हटा के क्या जोड़ दिया? नाइट्रोजन जोड़ दिया। तो इसको अपन बोलते हैं अब क्विनोलिन। क्या बोलते हैं? क्विनोलिन। क्या बोलते हैं? क्विनोलिन। ठीक है, तो फिलहाल ये अपने क्या थे सारे? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जितना भी ऑर्गेनिक का इनिशियल क्लासिफिकेशन था, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक और एलिफेटिक मैंने आपको बता दिया, मतलब एलिसाइक्लिक बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रेडिकल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेडिकल्स की, और रेडिकल्स को साथ साथ मैं आपको बताऊंगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैं बात करते हैं प्राइमरी हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन्स, टर्शियरी हाइड्रोकार्बन्स, तो इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, और प्लस रेडिकल्स। ठीक है, ये रेडिकल्स क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अपन फिलहाल ये सारा नोट करेंगे। कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत जाके आप यहाँ पर देखिए, आपके पास आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टे कनेक्ट विद अस फॉर मोर वीडियोस। ओके, ओके।